वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फ्रेंड, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊंगा एक और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं यूलिप। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, दोनों को ही मिक्स करके ये चलता है। तो फ्रेंड, आपको पता ही है कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। वैसे ही इंश्योरेंस भी ज़रूरी है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए इन एब्सेंस ऑफ माय लाइफ, राइट। तो ये एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा मिलता है और इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलता है, बट इन लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मिनिमम फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। जितना लंबा आप बने रहेंगे इस इन्वेस्टमेंट प्लान में, उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होने के चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो फिर आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो यूलिप, जिसको कहते हैं यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, उससे पहले एक आग्रह है आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और फर्दर वीडियो बना पाऊँगा इससे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज को गेन कर पाएँ, मेरा मोटो पूरा हो, बस दैट्स इट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्त। तो यूलिप क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूलिप इज़ अ मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, राइट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। मैं थोड़ा सी और जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा है यूलिप। व्हाट इज यूलिप? यूलिप इज डिफाइंड एज अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि आपको दो चीज़ों का मिक्सचर मिलता है, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ये दोनों का ही मिक्सचर है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। आप अगर इसे माइंड में रखेंगे हमेशा तो इट विल ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मीन्स कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा बनाना है अगर आपको, तो आपको सेविंग बैंक में रखने से पैसा नहीं बनेगा, एफडी में पैसा रखने से नहीं बनेगा, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा और करिए इस तरह के प्लान में जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट्स आपके होते हैं इक्विटीज़ में, कंपनीज के शेयर्स में। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आप यूलिप से उठा सकते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपका फ़ायदा तो आपको मिलता ही है इसमें, साथ ही साथ एक इंश्योरेंस भी मिलता है इसमें। इंश्योरेंस इन द सेंस कि अगर ये प्लान कंटिन्यूसली चलते चलते अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाए इन टर्म्स ऑफ डेथ, तो नॉमिनी को वो पैसा तो एटलीस्ट मिल जाए। इसमें दोनों ही फ़ायदे होते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा मिलता है और इंश्योरेंस का भी फ़ायदा मिलता है। द थर्ड वन इज टैक्स सेविंग। एज यू नो, सेक्शन 80D, गलत कर दिया इसमें, 80D नहीं था, 80C था यार। इट इज़ माई मिस्टेक फ्रेंड, यहाँ पे सेक्शन 80D नहीं होगा, सेक्शन 80C होगा। ये मैंने गलती से लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड जो मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो आप पैसा विड्रॉ करते हैं, जो आप 5 साल के बाद अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पैसा निकलेगा वो आपका अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री पैसा होगा, कोई भी उस पर टैक्स नहीं ले सकता। द फोर्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। जो यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि आप अपने लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप
5 साल के लिए पे करना चाहते हैं, आप 10 साल के लिए पे करना चाहते हैं, आप 15 साल के लिए पे करना चाहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं क्योंकि आपके पास डिसीजन लेने की चॉइस है, राइट। इसमें एक और चॉइस एडेड है, दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि आप अपने फंड्स को पोस्ट 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, इस यूलिप प्लान में 5 साल के बाद आप अपने फंड्स को या तो कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं या फिर पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप कंप्लीट विड्रॉ करते हैं तो 5 साल के बाद आपका ये प्लान ख़त्म हो जाता है। ये हो गया कंप्लीट विड्रॉल, सब कुछ ख़त्म। दूसरा होता है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने 5 साल में 2-2 लाख रुपए भरे, साल के 10 लाख रुपए आपने भर दिए। अब छठे साल में आपकी फंड की वैल्यू हो गई लेट सपोज 15 लाख रुपीज़। तो जो 15 लाख है, उस 15 लाख में से आप पूरा ना निकाल करके जितने फंड्स की आपको ज़रूरत है, जितने फंड्स की आपको ज़रूरत है, लाइक आपको ज़रूरत है 5 लाख की, या आप 5 लाख निकाल लिया आपने, आपको 10 लाख की ज़रूरत है, आपने 10 लाख रुपए निकाल लिए, आपको 8 लाख की ज़रूरत है, आपने 8 लाख रुपए निकाल लिए, बाकी आपने रहने ही दिया। तो जो आप निकालेंगे वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए यूज़ कर लीजिए, अपने डॉटर के मैरिज के लिए यूज़ कर लीजिए, कहीं वेकेशन पे जाना है उसके लिए यूज़ कर लीजिए, नया घर बनाना है उसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको, नई कार खरीदनी है वो यूज़ कर लीजिए आप। तो ये आप पार्शियल विड्रॉल करके ये फ़ायदे आप उठा सकते हैं। बाकी पैसा आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए। इन्वेस्टेड अगर आप छोड़ देंगे कुछ पैसा उसमें, तो आपका फंड भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी आपका चलता रहेगा एट द एज ऑफ 100 ईयर तक ये आपको कवर करके रखेगा। आदमी अमर होकर के तो आया नहीं है, जाना तो सबको है ही। तो क्यों ना हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके जाएं। जिसको हम इस दुनिया में लेकर के आए हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंड हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना ही हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रीडम टू चूज इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक यूलिप प्लान में 12 फंड्स होते हैं, 12 या 13 फंड्स होते हैं, जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि अगर मार्केट अप जा रही है तो मैं कहाँ पैसा लगाऊं, मार्केट डाउन जा रही है तो मैं कहाँ पैसा लगाऊं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इक्विटीज़, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं इक्विटीज़ में पैसा लगाऊंगा, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं शिफ्ट करके डेट में आ जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं रिस्क भी लूं, मेरा पैसा भी सेफ रहे, तो बैलेंस फंड सही होता है। ये नॉर्मली 3 तरह के मिक्सचर होते हैं फंड में। फर्स्ट इक्विटीज, सेकंड डेट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस्ड फंड, राइट। होल लाइफ कवर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो 5वां पॉइंट था लिक्विडिटी का, उसमें मैंने आपको बताया कि आप पार्शियल विड्रॉल करके आप अपने इंश्योरेंस की कवरेज को 100 ईयर तक कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसे कहते हैं होल लाइफ कवर टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स तक आपका इंश्योरेंस कवरेज चलता रहेगा। आप इस प्लान को एज अ बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैंक एटीएम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, आपने 5 लाख रुपये वहाँ छोड़ दिया है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप बैंक जाते हैं या फिर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से ये प्लान भी वर्क करता है। आप अपने पैसे को बैंक की तरह ट्रीट कीजिए, बट वहाँ बैंक और इसमें डिफरेंस आपका ये होगा कि बैंक में आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे, बी इट 12%, बी इट 15%, बी इट 20%। एवरेज जो रिटर्न्स आते हैं कंपाउंडेड अगर हम बात करें तो 12% का एवरेज रिटर्न इसमें आता है। तो इसमें यही है कि होल लाइफ कवर मतलब कि आप पार्शली अगर विड्रॉल करेंगे पैसे को, अपने फंड्स को पार्शली अगर विड्रॉ करेंगे, तो उस केस में आप इस प्लान को 100 की एज तक चला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अचीव डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स। Every person has its own goal. As you aware about that, as I'm aware about that,
आज की डेट में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। बिना गोल के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये बात आप माइंड में रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लो आपका छोटा बच्चा है, आप चाहते हैं आप उसकी एजुकेशन के लिए 21 की उम्र में उसे पैसे मिले, तो वेल्थ क्रिएशन की बहुत बड़ी गारंटी है इसमें। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 5 साल का है, तो अगर आपने 15 साल तक इसे दिया तो वेल्थ क्रिएशन की गारंटी मैं दूंगा आपको, मैं देता हूं। दूसरा है डॉटर्स मैरिज। डॉटर की मैरिज के लिए भी यार हर कोई सोचता है आज की डेट में, क्योंकि बेटियों के शादी में खर्च हर माता पिता मैक्सिमम से मैक्सिमम करना चाहते हैं कि वो दुनिया की सारी खुशियां लुटा दे अपनी बेटी की शादी में। तो वेल्थ यहीं से क्रिएट होगा। मार्केट में ही पैसा लगाने से आपका वेल्थ क्रिएट होगा। बैंक में एफडी रखने से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। सेविंग बैंक में पैसा रखने से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। किसान विकास पत्र, एनएससी, पीपीएफ में पैसा रखने से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट। इट मीन्स बी इन्वेस्टेड इन यूलिप। थर्ड वन इज ड्रीम होम। हर किसी की ज़रूरत है आज की डेट में, सपनों का घर उसका हो। हर कोई चाहता है कि वो अपने मन मर्जी वाले घर में रहे, तो उसके लिए भी आप वेल्थ प्लान कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन का प्लान कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों यूलिप का। एक कॉमन मैन, एक मिडिल मैन जो होता है, मिडिल क्लास पर्सन होता है ना, उनके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और होता भी है, मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है। किसी को ड्रीम कार खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। जी मेरा सपना है कि मैं 5 साल के बाद क्या खरीदूं, मर्सिडीज़ खरीद लूँ, BMW खरीद लूँ, महिंद्रा की थार खरीद लूँ। तो दोस्तों ये ड्रीम भी यहीं से पूरा होगा। बैंक में एफडी में पैसे रखने से नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। कहीं घूमने जाना है आपको, आप कहते हैं जी मुझे 5 साल के बाद स्विट्ज़रलैंड जाना है घूमने के, मैं मेरी वाइफ जाएंगे स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। जाइए भाई, पैसे जमा कीजिए, इन्वेस्ट करिए और अपने सारे सपनों को साकार करिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप इस प्लान में बढ़िया इक्विटी फंड अगर आपने ले लिया और लगातार प्रीमियम पे किया, तो डेफिनेटली आपको फंड बना करके देगा, ये वेल्थ आपका क्रिएट करके देगा। ये कॉर्पस आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंड, रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, ये स्पेशली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है और स्पेशली उन पर्सन्स के लिए है जो गवर्नमेंट में तो सेक्टर में तो हैं लेकिन पेंशन्स उनकी नहीं बननी है, ये उनके लिए है। ये तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी इनसे आप करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 40 साल का कोई पर्सन है या 25 साल का कोई पर्सन है, अगर उसने इस प्लान को ले लिया तो रिटायरमेंट प्लानिंग उसकी तय हो जाएगी। बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो ये दोस्तों, ये यूलिप के ये 8 पॉइंट हैं जो कि जब भी अगर आप कोई यूलिप प्लान किसी से भी डिस्कस करते हैं तो ये 8 पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, ये बात तो है। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। तो फ्रेंड, ये था आज का नॉलेज यूलिप के ऊपर में। तो दोस्तों, आपने देखा कि यूलिप किस तरीके से फ़ायदेमंद है, एंड आई एम 100% श्योर कि यूलिप आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जो कि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।